Hello students, RM Classes is back with another video. CBSE conducted class 10th paper today, and in this video I am going to discuss the series C5ABD5 QP code 30/5-1. The question paper consisted of 5 sections. I am starting with section A. Answers for section A are there on the board for you. So starting with the discussion, question number 1, the next fourth term of the AP is, it's a very simple AP, root 18, root 50, root 98, 3 root 2, 5 root 2, 7 root 2 and so on. तो यहां से आंसर इसका आ जाएगा. Passing on to question number 2, x by 3 is 2 sin A, y by 3 is 2 cos A, वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बतानी है. आप x और y की वैल्यू स्क्वायर करके ऐड करते हो, फाइंड द आंसर टू बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1. पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, 4 secant theta minus 5 is equal to 0. You have to find the value of cot theta. यहां से आपको secant theta की वैल्यू मिल गई 5/5. Secant theta is hypotenuse upon base. जैसे ही आपने पाइथागोरस का यूज करा, परपेंडिकुलर फाइंड करा, उसके बाद आप cot theta की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन लिख सकते हो. करेक्ट ऑप्शन इज डी. पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, which of the following type of straight lines will be represented by the given system of equations? अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर आप रेशियो चेक a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, you find 3/6 is equal to 4/8, 1/2 equal to 1/2. Further, c1 by c2 is 5/7, which is not equal to the first two ratios. So you get a pair of parallel lines, A option. Passing on, question number 5, very simple, sum or product of roots की ratio you can use. Passing on to question number 6, for the given data 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10, 5. Mean is given to be 7. Mean क्या होता है? Sum of all the observation divided by number of observation. वहां से solve करते हो, you get the value of x, comes out to be 3. Passing on to question number 7, one ticket is at random from the bag which contains tickets numbered from 1 to 40. अब 1 से 40 तक नंबर्स हैं. You have to find the probability that the ticket that is drawn bears a multiple of 7. 7 के कितने मल्टीपल्स 40 तक होंगे? 7 5s are 35. तो 5 मल्टीपल्स होते हैं. 7 6 are 42. उससे आगे चले जाएंगे. तो 5/1/8 is the correct option. That is B. Then question number 8. पहला क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मेरे को लग रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21. क्वेश्चन नंबर 8 इज, सर्कल है, रेडियस इज 21, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर विथ सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. सेक्टर का जो एंगल बना है सेंटर पर, वो कितने डिग्री का बना है? 60 डिग्री का बना है. यू हैव फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर. इस सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर फाइंड करना है. रेडियस इज गिवन टू बी 21 प्लस दिस. अब रेडियस तो पता है, तो 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ कर सकते हो, सो 21 into 2 प्लस लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए थीटा बाय 360 into 2πr. तो यहां से आप सॉल्व करके गेट द आंसर. आंसर टू बी ऑप्शन सी. पासिंग ऑन टू क्वेश्चन 9, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 इज 10 pi. Subtended by the arc at the center of the circle is. Ninth question है, length of an arc of a circle of radius 12. Radius is 12, length of arc दे दी आपको. सपोज ये arc है, इसकी लेंथ दे दी 12 सेंटीमीटर. Radius is 12, length of arc is given to be 10 pi.
You have to find the angle subtended by the arc at the center of the circle. सेंटर ऑफ द सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड हुआ, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर इज गिवन टू बी 12 एंड दिस इज इक्वल टू 10 पाई। यहां सॉल्व करेंगे, कैन गेट वैल्यू ऑफ थीटा विच इज 150 डिग्री, ऑप्शन डी। Passing on to question number 10. The greatest number which divides 281 remain 5 and 7 is. अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड दीज टू नंबर। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हुआ नंबर मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ द बी ग्रेटर। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। फर्दर ये बोला है दे लीव रिमाइंडर 5 and 7, तो जो रिमाइंडर बच रहा है नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 281 में से 5 रिमाइंडर बच रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, नंबर आ गया 276। और 1249 में से 7 रिमाइंडर बच रहा है, अगर मैंने सब्ट्रैक्ट करा नंबर आ गया 1242। आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है विद डिवाइड दीज नंबर। तो डिवाइड करेगा मतलब इसका फैक्टर और ग्रेटेस्ट होगा तो कॉमन फैक्टर विच टू बी 138 सी। 7 नंबर मल्टीपल है तो कितनी टर्म्स है ये आप निकाल सकते हो। पासिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, chord of a circle of radius 10 subtends a right angle at the center. This question means chord of a circle of radius 10 subtends a right angle at the center. सेंटर पे chord ने कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री का राइट एंगल बनाया, ठीक है। लेंथ ऑफ द chord, ये 90 का एंगल है, तो you I can find this one. This comes out to be 10√2, that is option B. Then question number 13, again very simple. LCM of these three numbers is, I don't think I need to discuss here. Then passing on to question number 14, product of two co-prime numbers 3, then their HCF is number co-prime. Co-prime numbers means there is nothing, HCF will be 1, option A. Number 15, alpha and beta are zeros and alpha plus beta is equal to zeros is equal to product of zeros, then the value of k. Sum of zeros आप लिख सकते हो minus b by a is equal to product of zeros, that is c by a. कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखा, वहां से value of k comes out to be 2 by 3, that is option D. Question number 16, other one. In the given figure, RJ and RL are two tangents to the circle. ये सर्कल गिवन है, यहां से दो टेंजेंट्स बने हुए हैं, one is RJ, another is RL. O is the center of the circle. We are given that this angle is 42 degree. You have to find angle JOL. आपको ये वाला एंगल बताना है JOL। अब ये 42 डिग्री का एंगल है, ये 42 है, तो RJ and RL are tangents, so this angle will also be. तो यहां से जब ये दो एंगल आते हैं, you can find this angle comes out to be 96 डिग्री using angle sum property. अगर ये 96 डिग्री है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये एंगल I can find that 80 degree, that is option B. Question number 17, in the given figure, D is parallel to BC. D BC के पैरेलल है, AD दे दिया, DB दे दिया, DE ट्राइंगल और AB ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो वहां से AD by AB is equal to AE by AC. I can very easily find the value of AC, that comes out to be 16 by 3, that is option C. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. If a vertical pole of length 7.5, 18th क्वेश्चन है, vertical pole of length 7.5 cast a shadow 5 meter long.
7.5 लेंथ का पोल है, शेडो है 5 मीटर। एट द सेम टाइम टावर कास्ट शेडो 24 मीटर लॉन्ग। एक टावर है, सेम टाइम पे इट कास्ट शेडो 24 मीटर लॉन्ग। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्लियर? अब सेम टाइम की बात करिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, मतलब एलिवेशन ऑफ द सन की बात कर रहे हैं, शेडो बन रही है, एलिवेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज tan थीटा का यूज करेंगे दोनों में, तो आई कैन इजीली फाइंड दिस वन। दिस कम्स आउट टू बी 36 मीटर, दैट इज ऑप्शन डी। आगे चलते हैं नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज assertion A, with DC parallel to AB. E and F are points on AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. EF A के पैरेलल है, then AE by AD is equal to BF by FC. It can be very easily proved. Assertion is definitely true. Reason में क्या बोला है? Any line parallel to the parallel side of a trapezium divides the non-parallel sides proportionally. डेफिनेटली ट्रेपीजियम के अंदर अगर हम बात करें, ये ट्रेपीजियम है, पैरेलल साइड के पैरेलल अगर मैं कोई भी लाइन, सपोज ये लाइन मैंने बना ली, ये दोनों लाइन नहीं, दिस लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू दिस वन, तो जो नॉन पैरेलल है इनकी जो रेशियो होगी दैट विल डेफिनेटली बी इक्वल। तो फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में सेम चीज ही बोली हुई है, तो reason definitely explains the assertion. So option A is correct. Finally, passing on to the last question of section A, that is question 20. Degree of a zero polynomial is not defined. Degree of a zero polynomial is not defined. Assertion is true. Zero polynomial की degree defined. Degree of a non-zero constant polynomial is zero. Non-zero polynomial की जो डिग्री है ऑलवेज डिग्री है जीरो। बट क्या डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो है, इससे हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉन डिफाइंड होगी? नो, मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ सेक्शन ए। Now passing on to section B. Section B consists of very 2 marks each. Again, all questions are very simple. Starting कुछ questions मैं डिस्कस करूंगा। अभी आपके सामने क्वेश्चन आंसर्स हम लिख रहे हैं 21 to 25 के, साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस है, क्वेश्चन 21 option part. If two tangents inclined at an angle of 60 degrees are drawn to a circle of radius 3, then find the length of each tangent. तो 21 का A पार्ट जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। Two tangents inclined at an angle of 60 degree. Tangents में जो एंगल बना है, this angle is given to be 60 डिग्री। रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन टू बी 3। अगर यहां से मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करा, दिस इज गिवन टू बी 3। वी हैव टू फाइंड टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, मींस आई नीड टू फाइंड दिस लेंथ। अब ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, डेफिनेटली ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और अगर मैंने इस पॉइंट को यहां पे ज्वाइन करा तो आई कैन वेरी इजीली से दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? इधर, और अगर मैं इधर भी ज्वाइन करूंगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ऐसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आई, ये 60 है, तो ईच एंगल विल बी 30 डिग्री, तो ये 30 का एंगल आ गया। दिस इज 3। सो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री tan 30 डिग्री का यूज करूंगा एंड फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट कम्स आउट टू बी 3√3। Drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Diameter of circle के end point पे टेंजेंट बनाओगे, टेंजेंट का को इंटीरियर का सम 180 हो जाएगा। लाइन्स आर पैरेलल। 22 इवेल्युएट करना है।
into secant 60 into tan 45 over 1 minus sin square 60. इसको आप इजीली वैल्यू कर सकते हो. जैसे ही आप पुट करते हो वैल्यूज, यू फाइंड द आंसर. आंसर कम्स आउट टू बी 16 by और 16 रूट 3 by 3. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. The given polynomial, then find the value of alpha plus beta plus alpha beta. Alpha plus beta is product of zeros. Sum of zeros और product of zeros का sum 7 by 5. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड द रेशियो. क्वेश्चन नंबर 24 ए पार्ट ये डिस्कस कर लेते हैं. फाइंड द रेशियो पॉइंट P -4,6 divides the line segment joining the 10 and D 3, -8. दो पॉइंट्स हैं. A point is -6, 10 and B point is 3, -8. We have to find the ratio in which the point P divides. Point P के coordinates हैं -4, 6. It divides this line segment in which ratio? Ratio find करनी है. We assume ratio to be K ratio 1. अगर ये K ratio 1 है, सेक्शन फॉर्मूला, तो K into 3, 3K plus 1 into -6 upon K plus 1 is the x coordinate of this point, which is equal to -4. इसको सॉल्व करा दो, the value of K, और जो रेशियो आती है that is 2:7. K 2:7. इसका जो बी पार्ट है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,0, 6,4 and -1,3 is of an isosceles triangle. Definitely हमें प्रूव करना है these are the vertices of an isosceles triangle. तो किसका यूज करेंगे? We can use the distance formula. जैसे ही हम distance formula का यूज करते हैं, दो साइड लेंथ इक्वल आती हैं, तो we can say definitely ये जो ट्राइंगल बनेगा कैसा होगा? Isosceles triangle. Passing on to question number 25, the last question of 2 marks. A carton consists of 60 shirts, of which 48 are good. Total number of shirts कितनी है? 60. Out of this 60, good are 48. 8 have major defects. 8 have major defects. And 4 shirts are with minor defects. इसके बोला Nigam will accept the shirts which are good, but Anmol, another trader, will only reject the shirts which have major defects. One shirt on at random from the carton. Find the probability that it is acceptable to Anmol. Anmol को acceptable shirt हो सकनी चाहिए. तो Anmol जो है, he will reject only the shirt which have major defects. Major defects वाली reject करेगा. मतलब ये तो acceptable नहीं है. ये भी acceptable है, ये भी acceptable है. तो total acceptable shirts are 52. 52 by 60 so to be 13 by 15. With this, section B of the paper is over. I think it's a very simple paper, straightforward paper. Passing on to section C. Section C consists of 3 marks questions, short answer type questions. Starting with question number 26. Again, answers हम आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे. Question number 26. A part, prove that root 3 is an irrational number. What proof? और पार्ट के अंदर B पार्ट जो है, prove that root 2 plus root 3 whole square is an irrational number. Given that root 6 is an irrational number. अब इसको कैसे प्रूव करना है देख लेते हैं. This is 26 B part. Root 2 plus root 3 whole square. इसको रैशनल नंबर इरैशनल प्रूव करना है. So let us assume to the contrary that this number is a rational number. So let this number is equal to A, where A is rational. Clear? इसके बाद जब हमने करना है
स्क्वेयरिंग कर देते हैं, होल स्क्वायर है, जैसे ही हमने स्क्वायर करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिव्स अस 5 प्लस 2ab दैट इज 2 रूट 6 इज इक्वल टू ए। तो यहां से आ गया 2 रूट 6 इज इक्वल टू a माइनस 5 एंड रूट 6 इज इक्वल टू a माइनस 5 बाय 2। अब रैशनल नंबर 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, तो a is also a rational number and this is always a rational number except division by 0. So right hand side is clearly a rational number but left hand side is irrational. Left hand side is irrational. तो ये irrational है, ये rational है, which is a contradiction. Which is a contradiction. Contradiction is arising because of our wrong supposition that this is a rational number. So we are forced to conclude that this number is irrational. Number 26. Passing on, question number 27, A part. If the sum of first 14 terms of an AP of an AP is 1050 and the first term is 10, then find the 20th term. Also the nth term of AP. अब इसमें 27th में A पार्ट सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, मतलब S14 गिवन है हमारे को 1050, फर्स्ट टर्म मींस A गिवन है हमारे को 10, यू हैव टू फाइंड द 20th that is A20 and you have to find the nth term that is AN. आपको ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना सम ऑफ इन टर्म्स दे रखे, तो S14 का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं Fn by 2 14 by 2 into 2a 2 into 10 20 plus n minus 1 14 minus 1 13 into d, this is equal to 1050. तो यहां से मैंने सॉल्व करा तो यहां से मेरे को मिल जाएगी d की वैल्यू, a आ गया d आ गया, तो आई कैन राइट द 20th term, I can write the nth term and the answers are there on the board. इसी का जो बी पार्ट था चॉइस थी, इसी का जो बी पार्ट है व्हाट इट सेज, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, मतलब ए इज 5, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, एल इज इक्वल टू 45 एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द एन टर्म्स इज 400. यू हैव टू फाइंड द, मतलब फाइंड करना है, एक तो एन फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है फिर एसी, मतलब डी डी फाइंड करना है। एन चाहिए तो ए दे दिया, एस एन दे दिया। अगर आप रिकॉल करो सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाय एन बाय 2 इंटू फर्स्ट लास्ट टर्म 5 प्लस 45 इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स दैट इज 400। यहां एन की वैल्यू आ गई, एन आ गया, लास्ट टर्म दे रखी है तो लास्ट टर्म को हम लिखेंगे nth टर्म, वहां से आई n और d की जो वैल्यू आई देयर अगेन देयर ऑन द बोर्ड, ns एंड d इज 8 by 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, यू हैव टू पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब सर्कल इज अ rhombus. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT, very straightforward question. Tangent point to a circle are equal, उसका यूज कर you can very easily prove this thing. आगे चलें क्वेश्चन नंबर 29, prove that, ये आइडेंटिटी है, ये प्रूव कर लेते हैं। 10a over 1 minus cot a plus cot a over 1 minus tan a is equal to 1 plus secant a into cosecant a प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट और इन्वॉल्व है, राइट हैंड सेकेंड और कोसेकेंट इन्वॉल्व है, तो इन दोनों में अगर कॉमन लिंक हम ढूंढेंगे तो वो साइन और कॉस के थ्रू आता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं प्रोसीड करता हूं तो यहां पे कॉट को मैं चेंज कर देता हूं 1/10 में, तो जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर में कॉट को चेंज करा 1/10 और एलसीएम लिया तो जो डिनोमिनेटर का 10 है वो इधर आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर a ओवर
10a minus 1 प्लस इस cot a को अगेन आई राइट इट एज 1 over 10a, तो 1 over 10a इंटू 1 minus 10. अब 10a minus 1 नहीं आया minus 10a. जैसे ही मैंने इसको 10a minus 1 बनाया तो आई कैन टेक माइनस कॉमन, तो ये प्लस की जगह क्या बन गया, माइनस बन गया. यहां से a minus 1, तो अब इंटू 10a और डिनोमिनेटर माइनस, यहां तक हम आ गए. अब 10 minus 1 इज माइनस बी क्यू, ठीक है. तो 10a कैंसिल हो जाएगा, बी क्यू में भी आएगा, इट गेट कैंसिल, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. तो इधर से आपके 10 square a प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 10a, क्लियर. 10a प्लस 1 और 10a माइनस 1 इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा. क्लियर है. इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, दैट इज 10a प्लस 10a प्लस 10a by 10a इज 1. अब अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो 1 तो मिल गया आपको. अब ये चीज, अब यहां से यहां तक जाने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो. साइन ए ओवर कॉस है, दिस इज कॉस ए ओवर साइन है. एलसीएम लोगे, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस ओवर साइन ए कॉस, तो 1 by साइन ए और 1 by कॉस ए, यहां से सीकेंड को प्लस व्हाट, तो डेफिनेटली ये चीज प्रूव हो जाती है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30. 3 unbiased are tossed simultaneously. Find the probability at least one head. At least, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस की अगर मैं बात करूं, 3 coins are tossed, टोटल उसमें से 1 head तो होना ही चाहिए. मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, चलेगा, बट 0 हेड वाला नहीं चलेगा. 0 हेड वाले कितने केसेस होते हैं? 0 हेड का मतलब ऑल 3 टेल्स, ओनली 1 केस इज देयर. 8 में से 1 नहीं चलेगा, बाकी सारे चल सकते हैं, तो 7 by 8 इज द आंसर. बी ऑप्शन में एग्जैक्टली 1 टेल, 3 by 8, 2 हेड्स एंड 1 टेल, अगेन सेम थिंग, अगेन 3 by 8. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31. Question number 31 says, an arc of radius 10 centimeter, arc of a circle of radius 10 tends a right angle at the center of the circle. Center of the circle पे कितना एंगल बना आर्क से? 90 डिग्री का. तो दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये आर्क है विच इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एंगल. रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. You have to find the of the 3.14. You have to use pi is equal to 3.14. This is very important. इसका एरिया निकालना, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं भाई पूरे सर्कल में. ये है तो आई कैन फाइंड दिस एंगल देगा थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर. पाई 3.14 पुट कर सिंप्लीफाई करा to get the answer, and answer in this case comes out to be 235.5 centimeters square, and this completes the discussion of 3 marks question, that is section C. And now we will be passing on to question number 32, section D. Section D consists of 4 long answer questions of 5 marks each. Starting with question number 32, first part says find the value of k for which the quadratic equation k plus 1 into x square minus 6 into k plus 1 into x plus 3 into k plus 9 equal to 0, k not equal to minus 1 has real and equal roots. We have to find k
for which this equation has real and equal roots. अब इक्वेशन दे रखी है k plus 1 into x square minus 6 into k plus 1 into x plus 3 into k plus 9 equal to 0 has real and equal roots. अब आपको real and equal roots की बात करनी है. Real roots की condition, if you recall, for real and equal roots, discriminant should be equal to 0. Discriminant should be equal to 0. Discriminant क्या होता है? b square minus 4ac. b square means coefficient of x. So b square, so minus 6 into k plus 1 whole square minus 4 into a, coefficient of x square, that is k plus 1, into c, that is the constant term, 3 into k plus 9. Discriminant should be equal to 0. अगर आप इसको सॉल्व करोगे, you get a quadratic in k. k में क्वाड्रेटिक बनेगी, k में क्वाड्रेटिक बनती है, आप उसको सॉल्व करते हो तो you will get the value of k. k की दो वैल्यूज आती हैं, एक आती है 3, एक आती है -1. बट सिंस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा हो तो वहां दे रखा है k is not equal to -1. तो k -1 नहीं हो सकता, तो -1 will be rejected. So which option? k is equal to 3 is the final answer. Yes. इस पर आ जाते हैं. इसका और पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 32b. द एज ऑफ अ मैन, 32 का b, एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन. अब मैन की एज की बात हो रही है और सन, इन दोनों की एजेस की बात हो रही है. एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ सन. 8 years hence the age of man will be 4 years more than 3 times the age of sun. You have to find their present ages. आपको इन दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है. अभी हमें नहीं पता. सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y. इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं. एज ऑफ मैन मीन्स x इज का मतलब इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ सन. ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ सन. एज ऑफ सन इज y, इसका स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर. पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन क्या है? 8 years hence. हेंस का मतलब 8 साल के बाद. 8 साल के बाद क्या होगा? 8 years hence. इसकी एज x प्लस 8, इसकी एज y प्लस 8. तो 8 years hence क्या ऑफ मैन, मतलब x प्लस 8 विल बी more, 4 years more. 4 years more than what? 3 times the age of sun. Age of sun will be y plus 8, उसका 3 times. तो ये सेकेंड इक्वेशन है. फर्स्ट में से आया x इक्वल टू 2y स्क्वायर. जैसे ही आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हो, यू गेट अ क्वाड्रेटिक इन y. उसको सॉल्व करके यू कैन गेट द आंसर. एज ऑफ मैन कम्स आउट टू बी 32, एज ऑफ सन कम्स आउट टू बी 4 years. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. Question number 33 says, from a point on a bridge across the river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 60 degree respectively. Meters from the banks, find the width of the river. This is a question from trigonometry, applications of trigonometry part, height and distances. देख लेते हैं. Question number 33. What it says, from a point on the bridge across river. अब रिवर की बात हो रही है, रिवर के दो बैंक्स की बात हो रही है. Suppose these are the two banks, 2 points on the banks, opposite banks of the river. एक ब्रिज है on the top of the river. From a point on the bridge, यहां से angles of depression of the points on the opposite banks. बैंक्स के एंगल डिप्रेशन की बात है. तो ये दो एंगल्स, एक तरफ एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, एक तरफ एंगल दे रखा है 60 डिग्री का. What you have to find? You have to find the width of the river. If these are the two banks of the river, width of the river will be this one. आपको ये लेंथ फाइंड करनी है. ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है. अगर एक गिवन है, ब्रिज इज हाइट ऑफ फ्रॉम द बैंक. अगर ये विड्थ ऑफ रिवर है तो बैंक से कितनी हाइट पर है ब्रिज? 4 मीटर. तो अगर मैं यहां से यहां पर करने, तो दिस हाइट इज गिवन टू बी 4 मीटर.
इसका यूज करके आई नीड टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ दिस वन। अब ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीजर से आई कैन से दिस विल आल्सो बी 30, ये 60 आई कैन से दिस विल आल्सो बी 60। ये 4 मीटर है तो 30 और 60 का मैं यूज करूंगा, आई कैन फाइंड दीज टू डिस्टेंसेस, और इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूंगा आई कैन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, एंड द विड्थ ऑफ द रिवर कम्स आउट टू बी 16 by root 3, that is 16 root 3 by 3 meters. Clear? आगे चलते हैं, passing on to number 34. Number 34, A part. इसमें भी चॉइस थी। In the given figure, triangle FEC is congruent to triangle GDB. FEC और GDB ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। 1 इज इक्वल टू 2 से क्या पता लग रहा है हमारे को? जैसे ही एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, दिस इंप्लाइज आई कैन से AD इज इक्वल टू AE, साइड्स अपोजिट, और आई कैन से एंगल 3, अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, तो यहां से मैं कह सकता हूं बड़े 3 इज इक्वल टू 4, तो आई कैन से इज इक्वल टू AC। क्लियर? AB AC के इक्वल है, तो आई कैन AD AB इज इक्वल टू AE बाय AC। AD बाय AD इज इक्वल टू AE बाय AC। तो ये जो छोटा ट्राइंगल ADE है और बड़ा ट्राइंगल ABC है, इसमें 2 पेयर ऑफ साइड्स AD बाय AB, AE बाय AC, रेशियोज आर इक्वल। एंगल A तो दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है, तो आई कैन डेफिनेटली से दीज टू ट्राइंगल्स SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। आगे चलते हैं, इसी का और पार्ट। अगेन दिस द क्वेश्चन NCERT बुक, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइड्स AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and PR of another triangle PQR. You have to triangle ABC is similar to triangle PQR. देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 B पार्ट। दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। सपोज एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, दिस इज ABC, दिस इज PQR। अब इसमें क्या बोला है? साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD। AB, AC एंड मीडियन AD। मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे तो ये मीडियन होता है। तो sides AB, AC and median AD of one triangle are proportional. The sides PQ, PR and median PM, median PM इस triangle का median PM of another triangle. We have to show these two triangles ABC is similar to QR. अब यहां पर अगर आप देखो तो आपको प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। उसके लिए AB बाय PQ, AC बाय PR इज इक्वल टू AD बाय PM। ये है जिसका हम यूज कर सकते हैं, इस पे जाना चाहते हैं। अब ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी पर जाना चाहते हो, ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के रूल्स हमने पढ़े हैं। वन इज AA, सेकेंड इज SSS एंड द थर्ड वन इज SAS। अब यहां पर अगर आप देखो तो AB बाय PQ, AC बाय PR ये तो दे ही रखा, मतलब 2 पेयर ऑफ साइड में रेशियो इक्वल दे रखी है। ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, थर्ड पेयर ऑफ साइड की रेशियो भी बराबर हो, और क्या हो सकता है? एंगल आ जाए, अगर किसी ढंग से हमारे पास आ जाए ये एंगल BAC और एंगल QPR, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाए, ऑल्सो आई कैन से द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब यहां पर इक्वेलिटी आपको जिसका यूज करना है वो है मीडियम का, इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। आपको क्या
ये जो मीडियन है, जब मीडियन होता है angles are congruent. The midpoint are these two triangles are definitely congruent. कॉन्ग्रुएंट से एंगल दोनों आते हैं CH पे आ हो गया. फर्दर यहां सेम हम सकते हैं, तो इसके इक्वल यहां पर आ गया. जैसे ही आपने इसको इधर ज्वाइन करा, सपोज दिस पॉइंट इज वाई, आई कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये पार्ट इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आई कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो गए. अब हमने करा क्या कि ये वाला एंगल इधर शिफ्ट कर लिया, ये वाला एंगल इधर शिफ्ट कर लिया. फर्दर ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. अब जब आपने ये लिखा हुआ था, ध्यान दो, एडी किसके इक्वल हो गई, CX के. मैं रख सकता हूं CX, क्यू किसके इक्वल हो गई, RP के. PR बिल्कुल ठीक. उसके बाद आपने लिखा हुआ CM, AD बाय CM. अगर मैंने AD बाय CM लिखा हुआ था, अगर मैं इसको भी डबल कर दूं, इसको भी डबल कर दूं, रेशियो विल रिमेन द सेम. अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दो ट्राइंगल्स बन गए. कौन कौन से, AXC और PYR. ट्राइंगल AXC एंड ट्राइंगल PYR, ये क्या हो गए, टू ट्राइंगल बाय विच रूल, SSS रूल. ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इक्वल टू एंगल 4. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए. अगर ये इक्वल हो गए तो 2 तो 1 के इक्वल था और 4 3 के इक्वल था. 2 की जगह मैं रख सकता हूं 1 और 4 की जगह मैं रख सकता हूं एंगल 3. तो 1 इज इक्वल टू 3 हो गया. और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, तो आई कैन ऑल्सो से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. 3 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, तो दोनों को ऐड करा तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6. और जैसे ही ये हुआ तो मैंने कह दिया कि एंगल BAC और एंगल QPR क्या हो गए, इक्वल हो गए. अगर ये इक्वल हो गए, फर्दर 2 पेयर ऑफ साइड्स ऑलरेडी रेशियो बराबर थी, तो आई कैन से द 2 ट्राइंगल्स AAC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर. आगे चलते हैं. ऑफ 5 मार्क्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेरे को डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है. Made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. Figure is height of cylinder is 5.8, base radius 2.1. You have to find the total surface area of the article. अब आर्टिकल को अगर आप ध्यान दो, आर्टिकल में बचा गया, once hemisphere is scooped out from both the ends, तो आपके पास एक तो सिलेंडर की कर्व सरफेस बच गई, और जब टॉप से स्कूप आउट करा तो वहां पे आपके पास हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस बच गई, और जब नीचे से स्कूप आउट करा वहां पर भी हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस बच गई. आपने निकालना था टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 1 एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2. वो आइडेंटिकल है, वो आप एड अप कर सकते हो, एंड द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 132 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसी के साथ सेक्शन D कंप्लीट हुआ. एंड नाउ वी आर पासिंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन, सेक्शन E ऑफ द पेपर, विच कंसिस्टेड ऑफ 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच. Case study number 1.
SL World is one of the India's largest amusement park that offers a diverse range of thrilling rides and entertainment options for visitors of all ages. Known for its iconic Water Kingdom section, making it a popular destination for family outings and fun-filled adventure. The ticket charges for the park are 150 per 250 per adult. This is case study number 1, question number 36. Child ticket rates are rupees 150 and adult is ticket charges are rupees 250. On a day, the cashier of the park found that 300 tickets were sold. 300 tickets are sold and rupees 55,000 is collected. ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेस से देखते हैं क्या करना है. बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इट सेज, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बी x, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं x, एंड नंबर ऑफ एडल्ट्स विजिटेड इज y, देन राइट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली लिखना है. x और y में रिलेशन, एल्जेब्रिकली लिखने का मतलब वी हैव टू राइट द रिलेशन बिटवीन x एंड y. x और y में रिलेशन लिखना है, तो कितनी टिकट सेल हुई थी 300 टिकट्स. तो नेचुरल है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लस नंबर ऑफ एडल्ट्स विल बी इक्वल टू 300, तो x प्लस y विल बी इक्वल टू 300. फर्स्ट थिंग. अब one child ticket cost is 150. So for x children, total ticket cost will be 150x total collection, plus for each adult ticket charges rupees 250, and number of adults are y, so total collection from adults will be 250y, and this is equal to total collection, that is 55,000. this is given. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. इसी का जो सेकेंड पार्ट है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क दैट डे. अम्यूजमेंट पार्क को विजिट किसने करा, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y. हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द अम्यूजमेंट पार्क, हाउ मेनी एडल्ट्स विजिटेड. तो इधर यू हैव टू फाइंड और यू हैव टू फाइंड y. Once you have two relations in x and y, I think you can solve it simultaneously to get the values of x and y. Answers are there for part A as well as part B. And इसी का जो how much amount will be if 250 children and 100 adults visited the amusement park. Number of children 250 अगर हो और number of adults 100 हो, तो how much amount will be collected. भाई 250 children है, per child ticket cost is 150, total collection will be 250 into 150. Per adult cost is 250, number of adults are 100, so total collection from them will be 100 into 250. और इसका जब हम टोटल करते हैं, we find the answer is 62,500. This is case study 1. Passing on to case study 2. A garden is in the shape of a square. The gardener grew saplings of Ashoka tree on the boundary of the garden at a distance of 1 meter from each other. He wants to build a garden with rose plants. He chose a triangular rose plants. In the above situation, the gardener took help from the students of class 10. They made a chart for it which looks like the given figure. ये फिगर दे रखी है. On the above, answer the following questions. First part, if A is taken as the origin. अब फिगर आपको गिवन है, तो यहां पर अगर आप देखो, if A is taken as the origin, इसके अंदर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जो अशोका ट्रीज है, डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज 1 मीटर. तो टेकिंग A as the origin अगर हम लें, तो ये जो बनता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिकली सारा कुछ दिख रहा है हमारे को. तो वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR. वो कैलकुलेट करके आप बड़े इजीली लिख सकते हो. P के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स, R के कोऑर्डिनेट्स, दे आर देयर ऑन द बोर्ड फॉर यू. उसके बाद A ऑप्शन है सेकेंड पार्ट में, जो A था, फाइंड डिस्टेंसेस PQ एंड QR. P पता है, Q पता है, R पता है, तो PQ और QR डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है, सेकेंड पार्ट में.
PQ comes out to be under root 17 and QR comes out to be 3 root 2. वो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आप कर सकते हो। और इसी का जो और पार्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड R। P और R पॉइंट्स पे ज्वाइन करते हुए लाइन, इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है? 2:1। 2:1 में इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने थे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला you can very easily tell the coordinates of this point which are 16/3, 16/3। और थर्ड पार्ट में आपको बोला फाइंड आउट इफ ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल PQR आइसोसेलेस है कि उस पर आप ध्यान दो, आपने PQ और QR तो ऑलरेडी सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करा ही था। अब आइसोसेलेस है कि नहीं है, तो थर्ड पार्ट के अंदर आपको चेक करना है, तो यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड, वो आप PR फाइंड कर सकते हो। आप तीसरी साइड फाइंड करते हो, यू फाइंड द 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, सो द ट्राइंगल इज नॉट एन आइसोसेलेस triangle. And finally, the last case study number 3 of the paper, the last question. Activities like running or cycling reduce stress and the risk of mental disorders like depression. Running helps build endurance. Children develop stronger bones and in weight. The physical education teacher of a school has decided to conduct an inter-school tournament, running tournament in his school premises. The time taken by a group of students to run 100 meters, ये given था, time is given, number data is given based. First part, find the what is the median class from the given data. अब median class निकालनी है, आपको डेटा गिवन था भाई टाइम इन सेकेंड्स, इसमें अगर हम देखें तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ये है फ्रीक्वेंसी। यहां पे गिवन था 8, then 10, then 13, then 6, then 3. First part is what is the median class of the given data. Median class बतानी है। अब median फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? Median क्या होता है? Middle most observation. Middle most observation के लिए total number of observation तो आपको पता है, आपको middle most पे जाना है, कहां नहीं करेगी। तो उसके लिए हम एक कॉलम बनाते हैं for the cumulative frequency. That comes out to be frequencies को accumulate करो, 8, 8 plus 10, 18, 18 plus 13, 31 plus 6, 37 plus 3, 40. Total number of students are 40, so middle most पे जाना है तो n/2, that is 20th. अब 20th स्टूडेंट यहाँ पर होगा, cumulative frequency through we can check up to 8, up to 18, up to 31. तो 18 से 31 तक सारे के सारे यहाँ पर हैं, तो 20th student will definitely lie in this particular interval, that is 40 to 60. So median class is 40 to 60. First part हो गया। Second part से find the mean time taken is the race. आपको क्या फाइंड करना है? मीन टाइम। इस डेटा का मीन फाइंड करना है। अब ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, मीन फाइंड करना है। मीन के लिए सिंपल, यू कैन यूज द डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड आप फाइंड कर सकते हो, उसके थ्रू मीन फाइंड कर सकते हो, दैट विल गिव यू द आंसर। और पार्ट में क्या था? फाइंड द मोड। भाई मीन नहीं फाइंड करना है तो यू हैव टू फाइंड द मोड। अब मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है? द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे डेफिनेटली मॉडल क्लास ये है। उसके बाद मोड का एक फॉर्मूला है विच यू ऑल रिमेंबर, तो वी कैन फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। और इसका जो थर्ड पार्ट था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टाइम लेस देन 60 सेकेंड्स। अगर हम चेक करें अप टू 60 सेकेंड्स कितने स्टूडेंट्स हैं, तो अप टू 60 का मतलब यहां तक, 60 से आगे नहीं जा सकते, 60 से बिलो रहना है आपको। तो अप टू 60 कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 31 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जाएंगे। सो 31 इज द आंसर टू द थर्ड पार्ट। एंड विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन फॉर द गिवन पेपर। होप
all of you have enjoyed the discussion. अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं इन क्वेश्चन से. इस पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ को 7:30 तक YouTube पर मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन के अंदर you will get the PDF solution of this paper. Clear? So hope you have all enjoyed the discussion. If you have really enjoyed it, do not forget to share with your friends. You can also subscribe to our channel RN Classes Private on the YouTube, and hope to see you soon.